बहुत समय पहले एक गांव में एक लकड़ी काटने वाला रहता था। उसके 3 बेटे थे। एक दिन रात के समय उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। आपने हमें बुलाया पिताजी? हाँ बेटा सुनो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। मेरी पूरी जिंदगी तो लकड़ी काट कर ही बीत गई है। अगर तुम लोग भी यहीं पर रहोगे तो तुम लोग की भी हालत यही हो जाएगी। इससे अच्छा होगा कि कहीं तुम लोग बाहर चले जाओ। बच्चों, कोई ऐसी विद्या सीख कर आओ जिससे राजा के सैन्य दल में किसी अच्छे पद पर नौकरी कर सको तुम लोग। हाँ पिताजी, आपने सही कहा। ठीक है पिताजी, कल सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। सुबह होते ही तीनों घर से निकल जाते हैं, लेकिन जंगल के पास पहुंचने पर वो लोग देखते हैं कि एक जगह पर 3 रास्ते 3 तरफ जा रहे थे। एक काम करते हैं, हम लोग तीनों ही एक एक रास्ता पकड़कर तीनों तरफ चले जाते हैं। 1 साल के बाद हम लोग वापस लौटकर यहीं मिलेंगे। बड़ा बेटा जंगल वाले रास्ते पर आगे बढ़ता चला जाता है। कुछ दिनों के बाद वो एक जगह पर पहुंचता है। सुनिए ना, इस जगह का नाम क्या है आप बता सकते हैं? इस जगह का नाम सिलपुर है। तुम कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रतन है। उसके बाद बड़ा बेटा उसके वहाँ आने की असली वजह बताता है। सब कुछ सुनने के बाद समझ गया, मैं राजा का सैन्य दल में तलवारबाज था। अगर तुम चाहो तो तलवारबाजी सीख सकते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज से ही तलवार चलाना सीखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ मझले बेटे की मुलाकात एक धनुर्धर से होती है। कृपया करके मुझे आप धनुष बाण सिखा सकते हैं? बिल्कुल सिखाऊंगा। राजा के सैन्य दल में मैं एक बहुत ही बहादुर और होनहार धनुर्धारी था। बहुत बड़ा धनुर्धारी। मैं आंखें बंद करके भी निशाने पर तीर मार सकता हूँ। मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा। उधर छोटा बेटा चलता ही जाता है। उसे अभी तक रहने के लिए कोई जगह तक नहीं मिली थी। बहुत ज्यादा प्यास लगी है। वो रहा, वहाँ पर एक गांव है। चलो मैं वहीं पर जाता हूँ। सुनिए जरा, वो थोड़ा पानी मिलेगा क्या? तुम कौन हो? कहाँ से आ रहे हो? छोटा बेटा सब कुछ खुलकर बताता है कि वो लोहार का काम सीखना चाहता है। लोहार भी तैयार हो जाते हैं। छोटा बेटा लोहार वाला काम सीखने लगता है। तीनों भाई 1 साल तक एक ही काम सीखते रहते हैं। 1 साल बाद कहे अनुसार वो लोग तीनों घर वापस लौट आते हैं। पिताजी, हम लोग आ गए हैं। अरे देखो, अभी मैं तुम लोग के बारे में ही सोच रहा था बच्चों। कितने दिनों से मैंने तुम लोगों को देखा नहीं है। तो किसने क्या सीखा जरा बताओ। मैंने तलवार चलाना सीखा है पिताजी। अब मैं अकेले ही 10 लोगों के साथ तलवार से लड़ सकता हूँ। वाह 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 वाह, ये तो तुमने बड़ी अच्छी चीज सीखी है बेटा। मैंने तीर चलाना सीखा है। मैं आंख बंद करके किसी पे भी निशाना तान सकता हूँ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और तुमने क्या सीखा बेटा? मैंने लोहार का काम सीखा है पिताजी। लोहे को पीट कर जो चाहे मैं वो बना सकता हूँ। क्या तुम क्या कह रहे हो? तुम लोहार का काम सीख कर आए हो बेटा? लोहार का काम? लोहा पीटोगे? देखो, तुम्हारे दोनों भाई राजा के सैन्य दल में अच्छे पद पर नौकरी कर पाएंगे और तुम घर पर बैठकर लोहा पीटोगे क्या बेटा? तो क्या हुआ पिताजी? कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। भैया चलिए चलिए, हम लोगों को महाराज के पास जाना है। इन्हें लोहा पीटने दो यहाँ पे। हाँ भाई, सही कहा, चल। पिताजी, हम दोनों को महाराज के पास काम मिल गया है। हाँ पिताजी, हम लोगों को सैन्य दल में ऊंचे पद पर नौकरी मिली है और पगार भी अच्छा मिलेगा। मैं जानता था
मैं जानता था कि तुम लोग करके दिखाओगे, लेकिन तुम्हारे इस भाई के बारे में सोचकर मुझे चिंता होती है। ये क्या करेगा आगे चलकर? क्यों पिताजी, लोहार का काम करूँगा, जितनी भी आमदनी होगी उससे मेरा गुजारा तो हो ही जाएगा। इसी तरह सब चलता जाता है। महीने के अंत में दोनों भाई मोटी रकम लेकर घर वापस आते हैं और छोटा बेटा दिन रात लोहार का काम करता है। एक दिन अचानक ही ये खबर मिलती है कि कुछ डकैतों ने मिलकर राजकुमारी मधुबाला को अगवा कर लिया है। महाराज गहरी चिंता में पड़ जाते हैं। उसकी इतनी बड़ी हिम्मत, मेरी बेटी को, इस राज्य की राजकुमारी को अगवा किया, लेकिन राजकुमारी को वापस कैसे लाऊं? प्रणाम महाराज, आप हम दोनों को एक मौका दीजिए, हम लोग राजकुमारी मधुबाला को वापस लेकर आएंगे। हाँ महाराज, आप हम दोनों पर विश्वास करके मौका दीजिए। तुम लोगों को? लेकिन महाराज, हम लोगों को एक गुप्त सूत्र से पता चला है कि वो डकैतों का दल उत्तर दिशा में एक छोटे से द्वीप में डेरा लगाकर बैठा हुआ है। आप सिर्फ हम लोगों को एक मौका दीजिए। ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं अपना सबसे अच्छा जहाज तुमको देता, तुम लोग उस द्वीप पर जाओ। भैया भैया, मैं भी आप लोग के साथ जाऊंगा। तुम जाकर क्या करोगे? तुम्हें तो तलवार भी चलाना नहीं आता और धनुष भी पकड़ना नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें लेकर जाने पर मुसीबत कम होने के बजाय और बढ़ जाएगी। तुम घर पर ही रहो और हथौड़ी चलाओ। भैया भैया, वो देखिए, वो रहा द्वीप। हाँ, यहीं पर वो डकैतों का दल छुपा हुआ है, लेकिन बिल्कुल सावधान। पकड़ लो उन्हें, पकड़ो। अरे ये क्या? तुम लोगों ने क्या सोचा था? हाँ, क्या सोचा था? यहाँ पर आकर हम लोगों को हराना बहुत आसान है? हम लोग पानी में रहने वाले जीव हैं। सुनो, इन लोगों को राजकुमारी के साथ ही लोहे के कारागार में बंदी बना दो। चलो, मैं कोई ऐसी जगह छुप जाता हूँ जहाँ पर कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। अरे तू कौन है और यहाँ कैसे आया? मैं बहुत गरीब हूँ सरदार। मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया है। नदी के किनारे बहुत दुखी होकर बैठा हुआ था। इस जहाज को देखकर मौका मिलते ही इसमें चुपचाप आकर बैठ गया। मैं इतनी देर तक इस जहाज में ही छुपकर बैठा हुआ था, बाहर ही नहीं आया था। तो ये बात है, लेकिन अभी इतनी हिम्मत कैसे आ गई? हिम्मत नहीं सरदार, पेट की भूख कहिए। मुझे कोई काम दीजिए सरदार। मुझे लोहे का काम करना आता है। आप लोगों के लिए अस्त्र शस्त्र बना कर दूंगा। उसके बदले आप सिर्फ मुझे 2 वक्त का खाना दे दीजिए। अच्छा, हथियार की जरूरत हम लोगों को हर वक्त रहती है। तुम आज से ही काम पर लग जाओ। छोटा बेटा काम पर लग जाता है। उसके बाद एक दिन रात के समय सभी के सोने के बाद चुपचाप से वो कारागार के पास जाता है। भैया, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कैसे आए? मैं जहाज में छुपकर यहाँ आया हूँ। खैर ये सब छोड़िए, हम सभी लोगों को अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन यहाँ से भागेंगे कैसे? इस पे तो लोहे का ताला लगा है। लोहे के ताले को खोलने का सबसे आसान तरीका एक लोहार ही तो जानता है भैया। जाइए, आप लोग जहाज पर जाइए, मैं अभी आता हूँ। हो गया। अरे बाप रे, इन बदमाशों के सारे हथियार लेकर आ गया। अब ये लोग महाराज के हाथ से बच नहीं पाएंगे। चलो 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 यहाँ से।
अपनी राजकुमारी को लेकर राजसभा में आते हैं। मधुबाला, मेरी बच्ची, उन लोगों ने तुम्हें कोई हानि तो नहीं पहुंचाई? नहीं पिताजी, उन लोगों के हानि पहुंचाने से पहले ही ये लोग मुझे वहाँ से बचा कर ले आए। खासकर उस लड़के ने, उसकी बुद्धि की वजह से ही आज मैं बच कर आ पाई हूँ। वाह, शाबाश। तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। तुम्हारी वजह से आज सब बच गए हैं। मैं तुम्हारे लिए 100 बीघा जमीन, एक महल और 10,000 सोने के सिक्के इनाम के रूप में दूंगा। तुम्हारी बख्शिश।